नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं अपने यूट्यूब चैनल लाइफ विद लक्ष्मीकांत पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, काफ़ी समय से हमने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया, इसके लिए खेद व्यक्त करता हूं। हुआ यूं कि मैं देश के जाने माने स्टैंड अप कॉमेडियन के नायकर पर एक वीडियो बनाना चाहता था, जिसका ट्रेलर भी हमने कुछ दिनों पहले अपलोड किया था, काफ़ी लोगों को भेजा था। लेकिन इस बीच कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि के नायकर साहब पर जो वीडियो बनाना था उसमें विलम्ब हो गया। अभी एक दो दिन और लगेंगे। आइए इस बीच हम आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। है तो बच्चों के लिए, लेकिन हम बड़ों को भी उनसे सीखने की बहुत ज़रूरत है। अहमद रज़ा अहमदी ईरान के एक मशहूर कवि हुआ करते थे। बच्चों के लिए उन्होंने काफ़ी काम किया है। एक तारा प्रकाशन ने एक पुस्तिका निकाली थी, फिर मिलेंगे। ये फिर मिलेंगे छोटी छोटी कहानियों का एक कोलाज है। आप देख सकते हैं इसके पृष्ठों पर दो लाइन की, तीन लाइन की कहानियां हैं। नचिकेता की याद आ रही है। बच्चा इसमें कुछ प्रश्न पूछ रहा है। आइए जरा सुनते हैं। कल रात तेज हवा बही, हवा पेड़ों से सारे फूल उड़ा ले गई। जब फूल चले जाते हैं तो क्या फूल शब्द मर जाता है? लड़के ने पूछा। क्या यह फूल कभी भी नहीं खिलेंगे? बहुत दिनों तक बारिश नहीं हुई। लड़के ने पूछा, जब बारिशें नहीं होती तो क्या बारिश शब्द मर जाता है, ताकि फिर कभी बारिश ना आ सके? जब खेतों में गेहूं नहीं उगेगी तो क्या गेहूं शब्द मर जाएगा, ताकि फिर कभी गेहूं ना उग सके? लड़के ने पूछा। जब कोई भी सफ़र पर नहीं जा रहा होता है तो क्या सफ़र शब्द मर जाता है, ताकि फिर कोई सफ़र ना हो सके? लड़के ने पूछा। जब फिर से बहार आई, जब फिर से बहार आई तो लड़के के पिता ने कहा, देखो नए फूल खिल आए हैं। फूल शब्द फिर से जी उठा है।
बारिश आई सारी रात बरसती रही, ताकि बारिश शब्द फिर से पैदा हो जाए। बारिश जमीन में दबे गेहूं के दानों पर गिरी है। बारिश जमीन में दबे गेहूं के दानों पर गिरी है। अब गेहूं उगेगी और गेहूं शब्द फिर से पैदा हो जाएगा। कल सफ़र पर निकल जाने का दिन होगा। कल सफ़र शब्द फिर से पैदा होगा। इस किताब के बारे में कुछ शब्दों में जो कहा गया है वो आपके साथ साझा कर लूँ। आसान सी इस किताब में चकरा देने की कुव्वत भी है। कहानी में बहुत सारा अनकहा है। दरअसल कहानी के बीच छूटी ये जगहें उन बच्चों के लिए है जो इस कहानी को सुन रहा है। हर बच्चा इन्हें अपनी कल्पनाओं से, अपने खास अंदाज से भर सकेगा। रचनात्मकता भी की इससे ज़्यादा उम्दा शुरुआत और क्या हो सकती थी। बच्चों से इन जगहों को भरने के लिए कहिए, मुझे उस लड़के के बारे में तो बताओ ज़रा, वो किसके साथ रहता था, फूलों का जाना उसे परेशान क्यों कर रहा था, वो घूमने के लिए कहाँ जाना चाहता होगा। इस कहानी के साथ साथ चलते कोलाज चित्र उसे भी ऐसे ही पर उसके खुद के चित्र बनाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। अब ज़रा लेखक के बारे में दो शब्द। अहमद रज़ा अहमदी ईरान के मशहूर कवि हैं, जैसा मैंने शुरू में ही बताया। उन्होंने बच्चों के लिए कहानियाँ भी लिखी हैं, कवि तो हैं ही हुए। 2010 में उन्हें हैंस एंडरसन अवार्ड के लिए चयनित किया गया था। अहमद रज़ा अहमदी की लेखन शैली कविता और कहानी के बीच कहीं झूलती रहती है। इनके कहने का तरीका इतना सहज है कि इनकी कहानियाँ बच्चों और बड़ों दोनों के बीच बेहद पसंद की जाती है। अब इसको जो प्रकाशित करने वाले हैं ये फिर मिलेंगे। ये जो पुस्तिका है छोटी सी, इकतारा के बारे में दो शब्द। इकतारा तक्षशिला का बाल साहित्य एवं कला केंद्र है। यह केंद्र भोपाल में स्थित है। आप जानते ही हैं भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। इकतारा बच्चों की दुनिया में साहित्य तथा कला के रंग और अनुभव जुटाने में लगा है। बच्चों को अपने मन की किताबें, पत्रिकाएं पढ़ने को मिलें, उन्हें कहानियाँ सुनने को मिलें, कविताएं गुनगुनाने को मिलें, चित्र आदि तमाम कलाओं का सुख उन्हें संभव हो। एक ऐसे भरे पूरे बचपन का स्वप्न एक तारा दुनिया भर के बच्चों के लिए और अपने लिए देखता है। जुगनू प्रकाशन तक्षशिला पब्लिकेशन की छाप है जो इकतारा द्वारा विकसित किताबें प्रकाशित करता है। ये मूलतः फारसी में ये लिखा गया था, बाद में इसका अंग्रेजी में अनुवाद हुआ और फिर अंग्रेजी से ये हिंदी में अनुवाद हुआ है। यह पुस्तिका मुझे लखनऊ विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय पुस्तक न्यास द्वारा आयोजित गोमती पुस्तक महोत्सव में मिली थी। कभी फुर्सत हो तो आप भी इसे पढ़िएगा। तब तक के लिए फिर मिलेंगे।